कहते हैं कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। दोस्तों, श्री अमिताभ बच्चन जी को पतंग कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने कामयाबी अपनी काबिलियत के दम पर हासिल की है। सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन का नाम आज फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सितारों के लिस्ट में गिना जाता है। श्री अमिताभ बच्चन जी ने अपने शानदार अभिनय और एक एंग्री यंग मैन वाली इमेज से लोगों के दिल में अपने लिए एक खास जगह बनाई है। दोस्तों, श्री अमिताभ बच्चन जी का नाम आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये नाम और ये पैसा उन्हें रातों रात नहीं मिला। उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत के कई ऐसी सुनसान सड़कें हैं जिन पर वे अपने भविष्य का बोझ लेकर अकेले ही चले हैं। आज पूरी दुनिया श्री अमिताभ बच्चन जी को जानती है। कोई उन्हें बिग बी तो कोई उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह कहकर बुलाती है। वहीं उनके फैन उन्हें सदी का महानायक भी कहते हैं। आज श्री अमिताभ बच्चन जी सफलता की जिन बुलंदियों को छू चुके हैं, वहां की कल्पना करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। 11 अक्टूबर 1942 में जन्मे श्री अमिताभ बच्चन जी आज भी नए फिल्मी सितारों को टक्कर देते हैं। पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक 90 के दशक से ही वे लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। लेकिन ये बुलंदी उन्हें ऐसे ही रातों रात नहीं मिल गई। उन्होंने सफलता पाने के लिए पूरी जिद और जुनून के साथ जंग लड़ी है और आज उनके पास वो हर एक चीज है जिसकी वे कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को श्री अमिताभ बच्चन जी के जीवन में किए गए कुछ संघर्षों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, अमिताभ का अर्थ होता है कभी न बुझने वाला लौ, और उन्होंने अपने नाम का अर्थ सार्थक करके दिखाया। अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम है जिन्हें आज की युवा पीढ़ी ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियां अपना आदर्श मान सकती हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रमुख व्यक्ति बनने के लिए कई संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा है। दोस्तों, श्री अमिताभ बच्चन जी को अपने कैरियर की शुरुआत में ही कई उपहास सहने पड़े। उन्हें तो कुछ फिल्मों से तो सिर्फ उनके लंबे कद की वजह से हाथ धोना पड़ा। शुरुआत में श्री अमिताभ बच्चन को फिल्म निर्माता उनकी लंबी ऊंचाई के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिए थे, क्योंकि उन दिनों लंबे अभिनेताओं को स्वीकार नहीं किया जाता था। उनकी आवाज़ को लेकर भी उनका मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने कोलकाता में ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी ट्राई किया था, लेकिन उनकी भारी आवाज़ के कारण ऑल इंडिया रेडियो ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। आज उनकी फिल्म आने के बाद सिनेमा हॉल के आगे फैंस की लाइन लग जाती है, लेकिन एक ज़माना था जब उनकी फिल्मों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। उनकी पहली ही फिल्म 7 हिंदुस्तानी, जिसके लिए उन्हें मात्र 5,000 रुपये मिले थे, बुरी तरह पिट गई थी। लेकिन ये फ्लॉप होने का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। एक के बाद एक उनकी 13 फिल्में फ्लॉप हुई और उन्हें फ्लॉप हीरो का तमगा मिल गया था। लेकिन वो फिर भी हार नहीं माने और पूरे जिद और जुनून के साथ सफलता को हासिल करने में लगे रहे। 1973 में उन्हें फिल्म जंजीर में काम करने का मौका मिला। फिल्म चल गई और अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक कुली फिल्म की शूटिंग के वक्त उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि उनकी जान जाने से बची। एक फाइट सीन में श्री अमिताभ बच्चन जी को गंभीर रूप से चोट आई और श्री अमिताभ बच्चन जी कोमा में चले गए। कहा जाता है कि उस घटना से ठीक होने के बाद उनको दूसरा जन्म मिला। 1984 में श्री अमिताभ बच्चन जी ने राजनीति में आने का फैसला लिया, लेकिन वहां भी पैर नहीं जमा पाए और वापस फिल्मों की तरफ रुख किए। श्री अमिताभ बच्चन जी ने प्रोडक्शन फील्ड में कदम रखा और ABCL की शुरुआत की, पर यह कंपनी चल नहीं पाई।
1990 से लेकर 2000 तक श्री अमिताभ बच्चन जी ने फिर बुरा समय देखा। एक के बाद एक फ्लॉप के बाद वह फिल्मों में काम लगभग छोड़ने की स्थिति में आ गए थे। प्रोडक्शन हाउस की वजह से श्री अमिताभ बच्चन जी बुरी तरह से कर्ज में डूब गए थे। उन पर 90 करोड़ का कर्ज था, वह दिवालिया हो गए थे। देनदार दरवाजे पर जाकर उन्हें धमकियां और गालियां देते थे। अमिताभ बच्चन के दोस्तों ने और वित्तीय सलाहकारों ने उन्हें अपनी कंपनी बंद करने की सलाह दी, लेकिन श्री अमिताभ बच्चन जी ने हार नहीं मानी। वह यश चोपड़ा के पास गए, जिन्होंने उन्हें फिल्म मोहब्बतें में काम करने का मौका दिया। श्री अमिताभ बच्चन जी विज्ञापन और टीवी कार्यक्रम करते रहे। उस बुरे समय में श्री अमिताभ बच्चन जी को कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से एक बड़ा ब्रेक मिला, जिसने उनकी जीवन की पूरी स्थिति को फिर से बदल दिया और उन्होंने फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, श्री अमिताभ बच्चन जी ने अपने जीवन में अनेकों असफलताओं का सामना किया और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी कड़ी मेहनत, जिद और जुनून के दम पर उन्होंने असफलता को सफलता में बदल दिया और आज वे जिस मुकाम पर हैं उसे हासिल किया। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी से ये सीखा जा सकता है कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों का मजबूती से सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए।